हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर बेटा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक टिथ। ठीक है, टिथ के बारे में पढ़ेंगे। टिथ तो सबके दांतों में होते हैं बेटा, तो आपको पता ही है टिथ का काम क्या होता है। ठीक है, बिफोर फूड कैन बी यूज बाई द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसीज। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी कोई खाने को लेती है तो आपको पता है कि उसको स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करके फिर हम अंदर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, तो पहला पार्ट होता है जब हम कोई भी खाना अंदर लेते हैं तो उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ टीथ। किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? टीथ की, अपने दांतों की हेल्प से। वी च्यू द फूड, हम चबाते हैं खाने को टीथ की हेल्प से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, फिर उसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, कौन से टीथ इसमें हेल्प करते हैं? टीथ कितने टाइप के होते हैं तो देखो बेटा, टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। ठीक है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। देखो ये इंसीजर है, कैनाइन होते हैं, ये टीयरिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, फाड़ने के लिए। प्रीमोलर थोड़े से वाइड होते हैं और मोलर बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होते हैं। इंसीजर बिल्कुल सामने होते हैं, फ्रंट वाले होते हैं। ठीक है, फिर कैनाइन इंसीजर के अपोजिट साइड में, दोनों साइड में होते हैं। तो जो सामने बिल्कुल दोनों जा के अंदर 2 जा होते हैं आपके, ऊपर और नीचे 2 जबड़े होते हैं। बिल्कुल सामने जो 4 दांत दिखाई देते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे वाले, मतलब 8 क्या होते हैं स्टार्टिंग वाले, इंसीजर होते हैं। ठीक है, इसके इंसीजर के एक अपोजिट इस साइड, एक इस साइड, और इधर ही ऐसे ही ऊपर सेम। ठीक है, तो मतलब 4 होते हैं कि क्या, कैनाइन होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। ठीक है, इस तरह से। फिर 2 इस साइड प्रीमोलर, 2 इस साइड, 4 नीचे और 4 ही ऊपर प्रीमोलर्स, मतलब 8 प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, और 3 इधर 3 इधर, 6 तो नीचे होते हैं, 6 ही ऊपर होते हैं, तो 12 क्या होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 32 टीथ होते हैं आपके पास। तब हम पढ़ेंगे चारों टीथ के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो पार्ट का पार्ट, जो टीथ का जो ऊपर का पार्ट, जो आपको वाइट पार्ट होता है जो दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इनेमल। क्या बोला जाता है बेटा? इसको इनेमल बोला जाता है। ठीक है, क्राउन भी बोलते हैं इसके ऊपर, क्या बुलाते हैं उसको, क्राउन भी बोला जाता है। जो टूथ का अपर पार्ट होता है उसको क्या बुलाते हैं, क्राउन बोला जाता है। ठीक है, द 4 टाइप ऑफ द टीथ आर शोन, जैसे 4 टाइप के टीथ आपको फिगर में दिखाए गए हैं। अपर पार्ट ऑफ द टूथ, ऊपर पार्ट होता है जो टीथ का, कैन सी इन द माउथ, जो आपके मुंह में दिखाई देता है, इज कॉल्ड क्राउन, तो उसको क्राउन बोला जाता है। ठीक है, जो वाइट पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, इनेमल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इनेमल। द मिडल पार्ट ऑफ द टूथ विच इज इन साइड द, बीच का जो पार्ट होता है वो गम्स के अंदर की साइड में होता है। ठीक है, मसूड़ों के अंदर की साइड होता है, गम्स होते हैं मसूड़े, इज कॉल्ड नेक, जो उनकी नेक होती है। वेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ ए टूथ इज एम्बेडेड इन द जो बोन। ठीक है, और जो बिल्कुल नीचे का जो पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, जबड़े की हड्डियों के बीच में होता है। ठीक है, जबड़े में होता है। इज कॉल्ड रूट, जिसको हम टिथ का क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, ये रूट्स होती हैं, बिल्कुल कहाँ पे होती हैं, जा के अंदर होती हैं। इनके बीच का जो पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट ऊपर दिखा देता है वो तो इनेमल से क्राउन बोला जाता है। जो बीच का पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, गम्स के अंदर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिथ डिफर इन अपीयरेंस, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जो देखने में भी अलग अलग होते हैं। तो पहला है बेटा इंसीजर। इंसीजर आर द चीजल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट, बिल्कुल सामने जो दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको हम बुलाते हैं इंसीजर। इंसीजर्स का यूज क्या होता है, इंसीजर्स बाइट करने और कट करने के काम आते हैं, फूड को बाइट करने के लिए और कट करने के काम आते हैं। ठीक है, ये सेंटर में होते हैं, जाके बिल्कुल सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे, और ये कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि इंसीजर कितने होते हैं तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ईच जाके अंदर 4 होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा कैनाइन। कैनाइन्स आर लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द, इंसीजर के बिल्कुल पीछे की साइड में होते हैं। ये पियर्सिंग एंड द टीयरिंग ऑफ द फूड, खाने को फाड़ने के काम आते हैं। जैसे कोई नॉन वेज वगैरह खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो इनके फाड़ने के काम आते हैं। देर आर 2 कैनाइन इन ईच जा, और हर एक जा के अंदर कितने कैनाइन होते हैं बेटा, 2 कैनाइन्स होते हैं। मतलब कितने होते हैं, 4 कैनिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4, एक जा के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रीमोलर। प्रीमोलर आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनिन ऑन ईच साइड। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, लार्ज टीथ होते हैं, वो कैनिन के बिल्कुल पीछे की साइड में होते हैं, उससे आगे की साइड। प्रीमोलर है लार्ज, वो थोड़े बड़े होते हैं, एंड फ्लैट सरफेस, और ऊपर से कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, मैंने कहा था थोड़े चौड़े होते हैं, फ्लैट सरफेस के होते हैं। उनका काम क्या होता है, च्यू करना और ग्रिंड करना। ठीक है, चबा के और पीसना, दांतों के नीचे फूड को पीसना। ठीक है, 4 प्रीमोलर्स होते हैं ईच जा के अंदर, तो मतलब कितने हो गए, 8 प्रीमोलर्स हो गए। टोटल कितने प्रीमोलर है बेटा, 8 प्रीमोलर है। ठीक है, फिर है बेटा मोलर्स। मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ, ये और भी बड़े होते हैं, उससे भी ज़्यादा भी आपने फिगर में देखा था। विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड, ये प्रीमोलर के बिल्कुल पीछे किस तरफ होते हैं, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ, बिल्कुल हमारे मुंह में सबसे लास्ट में होते हैं।
मोलर्स है लार्ज सरफेस एरिया देन उसका प्री मोलर से भी ज़्यादा सरफेस लार्ज होता है, लार्ज सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा चौड़े होते हैं वो, ठीक है। उनका भी काम सेम, प्री मोलर का जो काम होता है उनका काम भी सेम वही मोलर्स का काम होता है। मोलर्स आर च्यूइंग एंड ग्रेडिंग, ये भी च्यू करने के लिए और ग्रिड पीसने के लिए काम आते हैं। दे आर 6 मोलर्स, हर एक जा के अंदर 6 होते हैं, मतलब दोनों साइड कितने हो गए 12 होते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, दे आर नॉट प्रेजेंट टेम्परेरी सेट ऑफ द टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं बेटा, जो मोलर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, सिर्फ परमानेंट टीथ के अंदर होते हैं, टेम्परेरी टीथ में नहीं होते हैं। टेम्परेरी टीथ को हम क्या बुलाते हैं, दूसरा मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो होते हैं टेम्परेरी, मतलब टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। मोस्ट ऑफ द अडल्ट मैन एंड द वुमन हैव टोटल 32, ज़्यादातर जो अडल्ट मैन और वुमन होते हैं उनके 32 टीथ होते हैं। 16 आर अपर जा एंड 16 आर लोअर जा, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले में होते हैं। द 16 टीथ ऑफ द ईच जा कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर आपको पता है 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर, ऐसे सेम नीचे वाले में सेम ऊपर वाले में, तो टोटल हो गए 32, मतलब 16 एक जबड़े में 16 ऊपर वाले में, ठीक है बेटा। अब मैंने बताया टीथ 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। कौन कौन से, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ होते हैं इन ह्यूमन बींग्स, द टीथ ग्रो ट्वाइस, ह्यूमन बींग्स के अंदर टीथ 2 बार ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम टीथ ग्रोन इन द स्मॉल बेबी, जब इन्फेंट होता है मतलब स्मॉल बेबी होता है उस टाइम पे जब टीथ आते हैं, जब बच्चा 3-4 महीने का हो, 5-6 महीने का होता है तब आने स्टार्ट होते हैं। द सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, तो उसको हम बुलाते हैं मिल्क टीथ, दूधिया दांत जिसको बोलते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, वो बेबी हुड इज कॉल्ड मिल्क टीथ, उसको बुलाते हैं मिल्क टीथ। टेम्परेरी सेट होता है ये, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होता है। द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगिन टू फॉलो, फिर वो जब बच्चा 6 से 8 साल का हो जाता है तो उस टाइम पे वो फॉल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तब वो आने स्टार्ट होते हैं। जब बच्चा 6 से 8 साल का हो जाता है उस टाइम पे वो फॉल ऑफ होने लग जाते हैं, मतलब गिरने लग जाते हैं। जब मिल्क टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं बच्चे के तो उस टाइम पे अनदर टीथ आते हैं, ग्रो करते हैं सेम उसी जगह पे ही, ठीक है। सेकेंड टाइम ऑफ टीथ ग्रो व्हेन वन इज चाइल्ड, देन सेकंड सेट ऑफ टीथ इज गोल्ड, जो दोबारा आते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट। जो पहले आए थे वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे इसलिए तो वो गिर जाते हैं, दोबारा आते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। वो मिल्क टीथ की जगह परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक फिर हमारे परमानेंट टीथ ही रहते हैं। बट व्हेन ओल्ड पीपल्स लूज देयर परमानेंट टीथ व्हेन द न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, लेकिन जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उस टाइम पे परमानेंट टीथ उनके टूट जाते हैं। देन न्यू टीथ डू नॉट, तो उस टाइम पे जब वो टूट जाते हैं तो कोई भी नया टीथ नहीं आता है। पहले जब मिल्क टीथ थे उस टाइम पे अगर वो टूट गए तो नया टीथ आ जाता है, लेकिन जब परमानेंट टीथ जब टूट जाएगा तो वहाँ पे बेटा कोई भी टीथ नहीं आएगा दोबारा से, ठीक है। तो टीथ आपने पढ़ा 2 टाइप सेट होते हैं टीथ के, टेम्परेरी सेट और परमानेंट सेट। टेम्परेरी सेट क्या होता है, जो 5-6 महीने के बेबी के आते हैं, ठीक है, और 6 साल जब 6 से 8 साल के बीच में होता है तो उसके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो होते हैं टेम्परेरी। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है, उनकी जगह पे सेम परमानेंट टीथ वो, लेकिन वो उससे बड़े साइज़ में आते हैं, ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं उनसे बड़ी साइज़ में आते हैं परमानेंट टीथ। और टीथ कितने टाइप के थे, 4 टाइप के, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब इन चारों का हमने फंक्शन पढ़ लिया। इंसीजर का फंक्शन क्या था, कट करना और बाइट करना। कैनाइन का फंक्शन क्या था बेटा, टीयर करना। प्री मोलर का काम क्या था, च्यू और ग्रिड करना। सेम मोलर का यही काम था, ठीक है। अब हम उनको याद रखना है कि कैनाइन कितने होते हैं ईच जा के अंदर, प्री मोलर्स कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, ठीक है। तो सारे याद रखना है, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा।